श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 13 अक्टूबर 2024 यानी रविवार के दिन अश्विन की पापाकुंशा एकादशी पड़ रही है दोस्तों। और यह वह रविवार है जो अश्विन महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा पापाकुंशा एकादशी है, क्योंकि यह अश्विन महीने में पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस रविवार के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो 13 अक्टूबर रविवार पापाकुंशा एकादशी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस रविवार के दिन आप लोगों को इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 13 अक्टूबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस अश्विन महीने की रविवार पापाकुंशा एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस अश्विन महीने के रविवार पापाकुंशा एकादशी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह अश्विन महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक छुटकी हल्दी वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस रविवार पापाकुंशा एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक छुटकी हल्दी वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार पापाकुंशा एकादशी का। तो अब दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है
कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु रविवार पापाकुंशा एकादशी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है, एकादशी पर मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी होती है मां तुलसी के बिना। तो देखिए आज की वीडियो में तुलसी का उपाय इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो 1 साल के अंदर आप करोड़पति बनकर रहते हैं। आपका भाग्य जो है यह आपका साथ देता है, क्योंकि जब व्यक्ति को भाग्य का साथ ना मिले ना तो उसके जीवन में दुख कष्ट तकलीफें बढ़ती चली जाती हैं, और जब भाग्य का साथ मिलता है ना तो हर तरफ से धन लाभ होता है, उसके घर में पैसा भी आता है, उसके घर से बीमारियां भी दूर होती हैं और सुख समृद्धि से घर भरता चला जाता है। पापाकुंश एकादशी ही एक ऐसी एकादशी है जो कि श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होती है। अब देखिए इस दिन उपाय करते हैं आप, पूजा पाठ श्री हरि विष्णु की करते हैं, न तो आप ऐसा समझ लीजिए मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं और आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं दुख हैं वो दूर हो जाते हैं। अब तुलसी मैया का उपाय है तो श्री हरि विष्णु तो आपसे प्रसन्न होकर ही रहेंगे, और श्री हरि विष्णु को जो प्रसन्न कर लेता है मां लक्ष्मी तो स्वयं उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि जहां श्री हरि विष्णु वहां पर धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती हैं। जब श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं तब सबसे पहले दर्शन किसका करते हैं? मां तुलसी का करते हैं। इसीलिए एकादशी पर तुलसी का यह उपाय आपको जरूर करना है। अब चलिए बात कर लेते हैं उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या यहां पर लेना है। 1 चुटकी या 2 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है, 1 दीपक लेना है, चाहे आटे का ले लीजिए या फिर मिट्टी का ले लीजिए। शुद्ध देसी घी लेना है, शुद्ध देसी घी भरना है और दीपक कर लेना है तैयार। अच्छा आटे का दीपक तैयार कर रहे हैं तब तो बहुत उत्तम है। अब बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि आटे का दीपक नहीं बनाना आता है या तैयार नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मिट्टी का ले लीजिए, आस्था सच्ची होनी चाहिए, है ना। अब यह दीपक जब आप तैयार कर लेंगे शाम के समय में, एकादशी वाले दिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास आपको को बैठना है और यह दीपक आपको थोड़े से फूल रखकर, ठीक है ना, नीचे फूल रख लें या कोई प्लेट रख लें, उसके ऊपर रखकर ही आपको यह दीपक लगाना है श्री हरि विष्णु के लिए। यानी दीपक कहां लगाएंगे? तुलसी जी के पौधे के पास, लेकिन लगाना किसके लिए है? श्री हरि विष्णु के लिए, क्योंकि जब भी आप श्री हरि विष्णु के लिए
तुलसी जी के पौधे के पास दीपक लगाते हैं मां। तुलसी बिना कहे आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को दूर करती हैं। इसीलिए जब भी आप एकादशी पर तुलसी के पौधे के पास यह हल्दी वाला दीपक लगाएंगे, ना तो रातों रात आपका भाग्य चमक जाएगा, तो जरूर से इस उपाय को करिए और देखिए आपका भाग्य जो है वह कैसे चमकता है। 1 साल के अंदर अंदर आप महाधनी, महाकरोड़पति भी बन सकते हैं अगर मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल गया, क्योंकि इनकी कृपा जिन्हें मिल जाती है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ता है, कभी धन में कमी नहीं आती है। तो इस बार एकादशी पर जरूर से यह उपाय करें। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की। और यह जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, एकादशी पर ही आपको करना है। इस उपाय को अगर आप एकादशी पर करते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है और कभी भी मां लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। तो देखिए, धन की देवी मां लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है और वह एक जगह नहीं ठहरती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आपके घर में आए भी और हमेशा आपके घर में रहे, तो यह छोटा सा उपाय एकादशी पर जरूर करिए। उपाय करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है और ज्यादा कोई चीजें भी इसमें नहीं लेनी है, ज्यादा पैसे भी आपके इसमें नहीं लगने वाले हैं। अब देखिए, आपको बताते हैं आपके घर की एक ऐसी जगह जो आपको रातों रात धनवान बनाएगी। घर में जो ईशान कोण होता है, उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, वहां पर आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार करना है, गोल बाती का। और यह दीपक आपको एक चुटकी हल्दी डालकर ईशान कोण में लगाना है। अब देखिए, ये जो ईशान कोण होती है, यानी उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है, यह जो स्थान होता है, यह मां लक्ष्मी की दिशा होती है, यह भगवान कुबेर की दिशा होती है, यही दिशा होती है। भगवान गणपति की जो रिद्धि सिद्धि के साथ घर में आते हैं, प्रथम पूजनीय भी हैं और सबसे बुद्धिमान भी हैं। और धन की देवी मां लक्ष्मी हमेशा किसके साथ रहती है? उनका पूजन किसके साथ होता है? भगवान गणेश के साथ। क्योंकि मां लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि जब भी मेरा पूजन होगा, भगवान गणेश का पूजन उनके साथ जरूर किया जाएगा, तभी उनकी पूजा सफल होगी और पूरी होगी। और इसीलिए जब हम दीपावली पर पूजन करते हैं तो मां लक्ष्मी के साथ साथ हम भगवान गणपति का पूजन जरूर करते हैं। वैसे भी भगवान गणपति प्रथम पूजनीय है, तो उनका पूजन सबसे पहले किया जाता है। तो शुद्ध घी का जो दीपक आपने तैयार करना है, यह माटी का भी आप ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। यह दीपक आपको घर के ईशान कोण में लगाना है। शाम के समय का उपाय है, इतना उपाय कर लीजिए। साथ ही साथ 2 दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए, क्योंकि मुख्य द्वार ही है जहां पर सबसे पहले मां लक्ष्मी की नजर पड़ती है और वह आपके घर में प्रवेश करती है। तो घर की यही दिशा है जो धनवान बनाएगी, आपके घर में धन लेकर आएगी और भाग्य चमकने में देर नहीं लगेगी। तो इस बार एकादशी पर यह उपाय जरूर करें। साथ ही साथ पीले पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होते हैं, तो घर के मुख्य द्वार पर 2 पीले पुष्प, अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 पीले पुष्प भी रख देते हैं ना, तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हुई घर में आती है और कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु को भी पीले पुष्प इस दिन जरूर अर्पित करें। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की, जो कि एकादशी का बहुत बड़ा उपाय है, क्योंकि इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके काम में जो भी रुकावट आ रही होगी, जो भी काम आप करना चाहते हैं बार बार अटक रहा है, हो नहीं पा रहा है, तो इस बार एकादशी पर यह उपाय कर लीजिए। कितना भी बड़ा काम होकर रहेगा और कोई अड़चन उसमें नहीं आएगी। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, उसको बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार जीवन में समय ऐसा आ जाता है, ऐसा लगता है कि एक ही जगह अटक गए हैं, इससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, जीवन में आगे नहीं जा रहे हैं। तो इस बार एकादशी पर यह छोटा सा उपाय करिए और फिर इसका चमत्कार देखिए। देखिए, पीला रंग श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय रंग है। आपको क्या करना है, कोई भी एक पीली मिठाई लेनी है और पीले रंग का एक वस्त्र लेना है। अच्छा, पीले रंग का वस्त्र अगर आप बड़ा ना ले पाएं तो कोई बात नहीं, छोटा सा रुमाल ले लें जिसका रंग पीला हो। पीले रंग की मिठाई, पीले रंग का रुमाल और एक दीपक,
ये तीनों चीजें आपको श्री हरि विष्णु के मंदिर में लेकर जानी है। अगर पीले पुष्प मिल जाएं तो वो भी ले लें। गेंदे का फूल पीला होता है, वही आप ले लें। आप चाहे तो मंदिर के पास जो फूल मिलते हैं वहां से भी ले सकते हैं। अगर आपके घर में है तो वहां से लेकर जाएं। अब आपको पीले पुष्प उनको अर्पित करने हैं। पीला रुमाल जो आप लेकर के गए हैं, यह श्री हरि विष्णु को अर्पित करना है। पीले रंग की मिठाई का भोग श्री हरि विष्णु को लगाना है और दीपक प्रज्वलित करना है और अपनी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देना है। साथ ही साथ मां लक्ष्मी का ध्यान करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको बता दें, श्री हरि विष्णु का पूजन और मां लक्ष्मी का पूजन हमेशा एक साथ ही किया जाता है। तो आपके घर के आसपास जहां भी श्री हरि विष्णु का कोई मंदिर हो या ऐसा कोई मंदिर हो जहां श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति हो, कोई प्रतिमा हो, वहां पर जाकर आपको एकादशी में इस उपाय को करना है। चाहे सुबह को कर लेना, चाहे शाम को कर लेना। फिर देखना आपका भाग्य कैसे चमकेगा और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।